तू शिकवा मेरा। क्यों मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे? मैं पहले ही पता नहीं तुम्हारे लिए किस तरह मान गई थी। मम्मी आखिरी फैसला आपका ही होगा। बस आप एक बार ये सोच लें कि आपके फर्ज के साथ साथ आपके बच्चों की खुशियां मुंसलिक हैं। कुछ भी नहीं हुआ मेरे मुल्क का। आज तक मुझे जिंदगी में आपने इज्जत दी है जो आपकी औलाद मुझे इज्जत देगी। अब्बा जी, वो अरसल भाई ने अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की है। माफी मांगो भाई से। किस बात की माफी मांगू बाजी? किस बात की माफी मांगू मैं? और लाइए साक अपनी भतीजी को, इसीलिए रोकती थी मैं। भाई को भाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया ना। अल्लाह जाने और क्या क्या फसाद होंगे इस घर में अब। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए हर बात में सुंदस का नाम लेना जरूरी नहीं होता। असल में कौन तमीज से बात करो मुझे। उमर, ये कैसे बात कर रही है मुझसे? बीवी के आते ही माँ को भूल गए भाई। कोई इज्जत नहीं है माँ की। क्या कर इसी को उमर तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कभी माफ नहीं कर। मुझे यकीन है कि उसने आपको पूरी बात नहीं बताई होगी। इस बात का मतलब? हम दोनों जानते हैं कि सुंदस हमसे कुछ छुपा रही है। उसकी खुशी छूटी है। उसकी मुस्कुराहट में उदासी थी। जो भी हो शाजिया, लेकिन इस बात का तस्करा उससे बिल्कुल मत करना। उसको लगेगा कि हमसे बात करनी चाहिए, वो खुद करेगी। और हो सकता है ये वहम हो हमारा, ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। आपका लहजा आपके यकीन का साथ नहीं दे रहा जमील। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। आपकी भाभी हमारी बेटी को टफ टाइम दे रही है। आप भाई साहब से बात करेंगे तो हो सकता है कि वो इस बारे में कुछ कर सके, क्योंकि आपके भाई अपनी रजा और खुशी से हमारी बेटी को बहू बना के लेके गए, और वहां ले जाकर उसके साथ इस तरह का रवैया कैसे कर सकते हैं वो लोग? शाजिया, तुम्हारी आदत कब खत्म होगी हवा में तीर चलाने की? हद करती हो यार। तुम्हारी बेटी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। तुम्हारा दामाद एक बुर्दबार आदमी है। दोनों में सलाहियत है अपने मामला खुद तय करने की। खुदा के लिए सब्र रखो, मत डाला करो अपने आप को इतनी टेंशन में। और एक बात बताओ, स्मूथ लाइफ किसकी चलती है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसले तो रहते हैं ना। जमील, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं फकत इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी को उस घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कल सुबह देखते हैं क्या करना है। चलो। बहन, एक सवाल आपने किया था, उसके जवाब के साथ अब एक सवाल हम करना चाहते हैं। आप हमारी नाज़ो को अपनी बेटी बनाने के साथ साथ अपनी बेटी अब्रिश को हमारी बेटी बना दीजिए।
मेरा यकीन करें, मैं नाज़ो और भाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और ये सच है कि मैं राहिम को पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम नहीं है। तो मैं जानती थी कि भाई की शादी के बाद आप मेरी शादी नहीं करेंगी, इसलिए मैंने पहले ही राहिम को इनकार कर दिया था। अम्मी, अगर आप मुझे कहेंगी ना तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। अगर आपको इस गट्टे सट्टे की शादी से मसला है तो ठीक है, आप वहां जाएं, उनको साफ इनकार कर दें इस रिश्ते से। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं और मेरी बहन अपनी पसंद के लड़के से शादी ना कर पाए। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। अरसल, शादी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे सर पर अब कोई बड़ा नहीं रहा और तुम खुद सबसे बड़े हो गए हो। और लाइए साक अपनी भतीजी को, इसीलिए रोकती थी मैं। भाई को भाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया ना, अल्लाह जाने और क्या क्या फसाद होंगे इस घर में अब। उमर, अगर आप मेरा यकीन करने के लिए तैयार होते ना, मैं आपको सब सच बता देती। और काश आप मेरा यकीन कर लेते हैं। वो जिसे आप सबसे ज्यादा मासूम और भोला समझते हैं ना, वही आपकी लाडली बहन आपके रिश्तों को खोखला कर रही है।
अच्छी तरह देख लेना सारी चीजें और टेबल पे अच्छे से रखना। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी उठ गई? नींद पूरी हो गई थी मेरी। वैसे ये इतना सब कुछ किसके लिए है? खीर, चाय, टुकड़े, किसी की दावत है आज? मेरी प्यारी बेटी की। अच्छा सुनो, वो जो कपड़े डाले थे ना वो सूख गए होंगे, उन्हें निकाल। जी बेगम साहब। इतना प्रोटोकॉल मेरे लिए? आई विश कि मैं पहले शादी कर लेती। मगर तुम्हारा चेहरा देख के तो लग रहा है कि अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये शादी कभी नहीं करती। और शायद वो इल्जाम भी ना लगता। क्या क्या कह रही हो? सही से कहो। नहीं, वो आप मेरी बात नहीं समझी। मैं कुछ और कहना चाह रही थी। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, वरना मैं खुद। सच बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मुझे बताना पड़ा। सुंदस, बेटा, इतनी बड़ी बात सह गई तू। क्यों नहीं बताया? भाभी ने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, बिल्कुल ठीक नहीं किया। हमने बेटी इसलिए ब्याई थी कि वो इसके साथ ऐसा सुलूक करे। बेटा, मैं जाऊंगा, बात करूंगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। चलो मेरे साथ, मैं जाऊंगा तो। रोहान जी। मैंने तुम दोनों की शादी के बारे में बहुत सोचा है और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि ये वट्टे सट्टे की दो मुख्तलिफ स्टेटस के खानदानों की अंदेशों से घिरी शादियां होंगी। मगर चूंकि तुम दोनों और नाजो और राहम भी राजी हैं इस शादी के लिए और उनके घर वाले भी मान चुके हैं, और फिर मैं भी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर। अम्मी, कहने दो मुझे। जाने से पहले मैं 4 लोगों के दिल तोड़कर जिंदगी भर की खलिश छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। आज मैं खानजादा हाउस फोन करके दोनों रिश्तों के लिए हाँ कह दूंगी। अम्मी, हम लोग आपको नाराज करके? नाराज नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। सच कहो तो पहले से ज्यादा पुरसुकून हो गई। तुम लोगों की खुशी में ही तो मेरा सुकून है। जब मैं तुम लोगों की छोटी छोटी
ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती थी, तो फिर आज जब तुम लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, इसको पूरा करने के लिए ममता और जिद की आड़ क्यों? शाजिया, शाजिया आ भी जाओ। बाबा मैं तो कहती हूँ कि एक बार जाने से पहले सोच ले। बाबा इस तरह बात खराब हो सकती है। बड़े बाबा और अरसल क्या सोचेंगे कि मैंने आपसे शिकायत लगा दी। बेटा, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई तुम्हारे साथ क्या करता है ये मैटर करता है मेरे लिए। मैं जानती हूँ बाबा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त गुस्से में हैं और सिर्फ ताई अम्मी के बारे में सोच रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए कि अरसल ने मुझे फेवर किया है। सुंदर तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई एहसास नहीं हो रहा है सुंदर। इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही थी, क्योंकि आप दोनों इस वक्त सिर्फ इमोशनल होकर सोच रहे हैं। बेटा, और बाबा आप ही तो कहते हैं कि ताई अम्मी और बड़े पापा माँ बाप का दर्जा रखते हैं। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो जाने दें इस बात को, बिना वजह बात बढ़ जाएगी और जब उन्हें पता चलेगा तो वो नाराज भी हो सकते हैं इस बात पर। सुंदर तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इतना टिपिकली कैसे सोच सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम हमें हमारे रिश्तों की याद दिला रही हो। अपने नए बने रिश्तों की इज्जत और उसके तकाजों की फिक्र करो, हमें मत बताओ। हम इस तरह का जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम पर। अच्छा बस, देर हो रही है, अंदर आ जाओ, चलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सबाहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस आप ही की कॉल का इंतजार था। जी अच्छी ही खबर है। बात यह है कि आपकी तरह मैं भी बच्चों की खुशी का एहसास सोचकर मान गई। अगर बच्चे राजी हैं, उनकी खुशी इसी में है, तो हम भी बच्चों की खुशी में खुश। मैं जानती थी आप यही फैसला करेंगी। जाहिर है आजकल के दौर में एक साथ दो बच्चों के अच्छे रिश्ते का मिल जाना इतनी आसानी से तो मुमकिन है नहीं। आप देखें ना, आपके बेटे को अच्छी बीवी मिल रही है और बेटी को अच्छा शौहर। जी आप ठीक कह रही हैं। बैक वक्त दो अच्छे रिश्ते मिलना आसान नहीं। खैर आप मुझे ये बताएं कि हम कब आएं? हाँ, आप देख लें जैसे आपको सहूलत हो। ये ले अब्बा जी आपकी चेकबुक। थैंक यू। और अब्बा प्लीज मेरे लिए आज डोनट्स ले आए वापसी पे।
बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं लेता हूँ। मैसेज क्यों अब्बा? आपको पहले तो मेरी हर फरमाइशी लिस्ट याद होती थी। हाँ बेटा, याद रहती थी मुझे, पर अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, भूल जाता हूँ। मुबारक हो भाई, रोहान के पेरेंट्स ने हाँ कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। करनी थी हाँ, उनकी तो लॉटरी लगी है। उन्होंने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा ऐसे अच्छे बच्चे मिलेंगे शादी के लिए। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है लोगों की पहले से प्लानिंग थी, जानबूझ के फंसाया उन्होंने मेरे बच्चों को। तौबा करो सबाहत, कैसी बातें कर रही हो तुम? हद हो गई। अच्छी खासी जहादीदा और समझदार खातून है, और मुझे नहीं लगता कि वट्टे सट्टे की शादी के लिए उन्होंने दिल से हाँ की है। आपकी तो पुरानी आदत है साहब, बीवी के सामने जिसकी भी बात होगी आपको वो ही हक बजाने लगता है, गलत में और सही वो। शुरू। खैर, तुम्हारी भी पुरानी आदत है हर बात में तंज और शक करने की। खैर ये सब छोड़ो, उन्हें खाने पर बुला लो, शादी की बात करो। कर लेते हैं, देखें क्या कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम सलाम, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो। कौन सा अच्छा वक्त? मतलब मेरी बेटी के ससुराल में मेरी बेटी पर इल्जाम लग रहा है और आप उसे अच्छा वक्त कह रहे हैं? अरे भाईजान, उसे अच्छा वक्त नहीं बदतरीन वक्त कहते हैं। जमील, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सुंदस बेटा, सुंदर से क्या पूछ रहे हैं? पूछना है तो अपनी बीवी से पूछिए ना। उन्हें तो लगता है कि इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, जो चाहे कर सकती हैं। भाईजान, निकाह किसी भी सूरत हाल में हो, निकाह निकाह ही होता है। चाचा जान। उमर बेटा, तुम चुप रहो। जमील, बैठकर आराम से बात करो, पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून हो जाओ? कैसी बात कर रहे हैं भाईजान? कैसे पुरसुकून हो जाऊं? क्या कहते थे आप इसको? बेटी? और शादी करके बेटी बनाकर ही लेके आए थे ना इस घर में। मतलब भाईजान, आपके होते हुए कीचड़ उछाला गया इस पे। क्यों भाईजान, क्यों? चाचा जान, आज मैं खानजादा हाउस फोन करके दोनों रिश्तों के लिए हाँ कह दूंगी। क्या मतलब, आप मुझे ऐसा वैसा समझ रही हैं? कहा ना, राहिम खानजादा हूं मैं, इस मुल्क का एक मशहूर और क्लासिक यूट्यूबर। आपको क्या लगता है मेरा कैरेक्टर ढीला है? अच्छा, मुझे क्या पता? तो पता चल जाएगा, दोस्ती करके देख लें। आपको नहीं लग रहा कि आप बहुत तेज भाग रहे हैं? हाँ हाँ, सोच लीजिएगा। आप ऐसा करें, ये रख लें, मेरा नंबर है, अगर बात बन जाए तो कॉल भी कर लीजिएगा, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। अफरीश, तुम्हें इतना बुरा लगा है मेरा रिश्ता भेजना? तुम मेरे से इस बात पर लड़ रही हो? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अपने घर वालों को मनाया, तुम्हारे भाई से बात की, तुम्हारे लिए कारोबार की प्लानिंग कर रहा हूं, पर तुम लड़की हो ना, तुम नहीं समझ सकती मेरी फीलिंग्स।
मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि आप मेरे अब्बा जी से इस टोन में बात करें। अच्छा, तो अपनी मां को क्यों इजाजत दी? और इस हरकत के बाद तुमने कोई पूछगछ भी नहीं की? आप चाहें तो हर बात की पूछताछ कर सकती हैं मुझसे। क्योंकि मेरी बीवी के साथ इस घर में होने वाली हर ज्यादती का जवाब दे मैं। और इस बात जो हुआ गलत। और इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। यही तो वो चाहती थी, यही इनके आने का मकसद था यहाँ पर, कि तुम्हें शर्मिंदा करें, माफी मंगवाएं, और इस सारी साजिश के अंदर आपकी चहेती बहू और भतीजी शामिल है। इसीलिए मना करती थी, मत करवाएं ऐसे चोरी छुपे निकाह, इसीलिए इस रिश्ते के खिलाफ थी मैं। देखें अब। भाईजान, ये क्या हो रहा है? मतलब मेरे सामने मेरी बेटी की तस्लील की जा रही है। आप घर में नहीं होते तो उसके पीछे क्या होता होगा, अंदाजा है आपको? देख रहा हूं जमील, देख ही तो रहा हूं। तुम्हारा अंदाज, सुंदस की तरफ से शिकायत करने का तरीका और रिश्तों का तुम्हारी तरफ से लिहाज करने का तरीका सब देख रहा हूं। और फिर मैंने और अरसल ने बाद में से इसके लिए शर्मिंदा भी किया था। मैं मानता हूं सबाहत की तरफ से गुस्सा करने का अंदाज गलत था, लेकिन सुंदस की तरफ से शिकायत करने का अंदाज भी कुछ ठीक नहीं था। कहां चली गई मेरी फाइल? मैंने तो अलमारी में रखी थी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है बेटा? कुछ ढूंढ रहे हो? मैं हेल्प करूं? मेरे कुछ पेपर्स थे, मैंने अलमारी में रखे थे। कहां पे है? यकीनन इसी को तलाश कर रहे हो? जी यही फाइल थी। मैंने इधर दराज में रखी थी। कितनी दफा कहा है कि जरूरी पेपर्स को कपड़ों वाली अलमारी में मत रखा कर। जी बस वो जल्दी में। अब हर कोई आपकी तरह डिसिप्लिन थोड़ी ना हो सकता है। सबको होना चाहिए। रोहान बेटा, मैं कहना चाह रही थी कि आज अगर तुमने छुट्टी कर ही ली है तो डॉक्टर के पास चले। डॉक्टर के पास आज? मगर आपकी तो अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते के बाद है ना? तबीयत तो ठीक है आपकी? बेटा मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हो, बस डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। सर में दर्द है आपके? रोहान, मैंने कहा ना, मेरा डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि खानजादा हाउस जाने से पहले डॉक्टर के पास जाऊं। मैं अपनी सर्जरी के बारे में उससे मशवरा लेना चाहती। रोहान बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और मैं अपनी बीमारी के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करना चाहती। तुम दोनों की शादी की तैयारी करना चाहती। अम्मी, मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही, मैं जो कह रही हूँ वो करो।
वैसे जमाने बीत गए, लेकिन आपकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं हुई। हद होती है ढिठाई की। हम आपके भाई साहब की इज्जत करते नहीं थकते, और आज तो उनके भी तेवर अलग थे। इस तरह बात कर रहे थे जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। और वो अरसल अपनी माँ को यूं बचा गया जैसे कोई बात नहीं। सारे मर्द माँ के मामले में एक ही जैसे होते हैं। सारा मलबा मेरी सुंदस पर डाल दिया। कोई पूछे उनसे जाके, औलाद को तकलीफ होगी तो वो अपने माँ बाप से ही कहेगी ना। माँ बाप कैसे आराम से बैठ सकते हैं? जब सुंदस घर आई थी ना, तो मैं उसका चेहरा देख के समझ गई थी। उसका चेहरा इतना बुझा बुझा था। भला कोई पूछे उससे कि किस बात पर बुझा है उसका ऐसे चेहरा। जमील, आप मेरी कोई बात सुन रहे हैं कि नहीं? जवाब दे मुझे। आप इस तरह वहां से उठकर कैसे आ गए? तो क्या करता शासिया, बोलो क्या करता? भाईजान ने 2 जुमले बोल के बात ही खत्म कर दी। और रही बात अरसल की, उसने मां से माफी मांगी तो उनसे भी बात करने का जवाब खत्म कर दिया। और क्या करता मैं? खैर, मैं तो आज खामोश होके वापस आ गई हूँ। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपनी बेटी को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर उन्होंने मेरी बेटी के साथ कोई भी ज्यादती की ना, तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। अरसल, अरसल तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मुझसे बात करो। अगर गुस्सा करना है तो गुस्सा भी कर लो। मुझसे कम मुझसे बात तो करो। अरसल, मैं समझा तू शिकवा मेरा,